guys, happy Navratri to all of you. I know थोड़ा लेट हो गया, मैं वीडियोस नहीं बना रही थी बट मैंने लाइव सेशंस लिए हैं काफ़ी सारे. एंड द मेन थिंग मैथमेटिक्स के जो शॉर्टकट्स हैं, जो भी ट्रिक्स हैं, कैलकुलेटर कमांड्स, वो सब चीज़ें मैंने उन लाइव सेशंस में कवर करी है. TVM के सारे एन्युटी, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, APGP, रेशियो, प्रोपोर्शन, लॉगरिथम्स, इन सब की लाइव सेशंस मैंने ले रखी है. इनके लिंक्स मैं यहाँ पे दूंगी और डिस्क्रिप्शन में, तो जाके देखना. And in today's video, we will be doing first chapter of statistics, that is statistical description of data. So, अब ये जो चैप्टर है, दिस इज एंटायरली थ्योरेटिकल. तो इसको करें कैसे? मैं आपको इसके सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनसे क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको वो मार्क करा दूंगी. आपने ये सारे पॉइंट्स कर लिए, आपका चैप्टर हो जाएगा. तो इस वीडियो को एक दो बार देखोगे, यू आर डन विथ दिस चैप्टर. ओके, तो जल्दी से अपने स्टडी मटेरियल का पेज नंबर 14.2 निकालो एंड वी विल स्टार्ट. तो इतना आप पेज निकाल रहे हो, मैं आपको एक बात बता दूँ, आप लोग बहुत प्यारे हो बट आप वीडियोस देखते हो, उनको लाइक नहीं करते और ना ही सब्सक्राइब करते हो. अभी तक 300 सब्सक्राइबर्स हो गए, पर थोड़े से अपने फ्रेंड्स और सबको बोलो ना कि सब्सक्राइब कर दें, ठीक है? तो प्लीज़ do subscribe to my channel. Okay, so now let's start. So सबसे पहले we will talk about history of statistics. History of statistics पेज नंबर 14.2 पे दे रखा है. इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें मार्क कराऊंगी, वो मेरे साथ मार्क करते रहो. फर्स्ट कि हमारा जो स्टैटिस्टिक्स वर्ड है, इसका ये कहाँ से डिराइव हुआ था? तो ये 4 जगह से डिराइव हुआ था. फर्स्ट इज लैटिन वर्ड स्टैटिस, देन इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा, देन जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक and French word statistique. Okay, so ये चीज़ मार्क कर ली. Then अब हम इंडियन हिस्ट्री है उसमें आएंगे. तो उसमें सबसे पहले कौटिल्य ने अपने रिकॉर्ड्स रखे थे ऑफ बर्थ एंड डेथ्स, ठीक है? उनकी फेमस बुक अर्थशास्त्र में ड्यूरिंग चंद्रगुप्त रेन इन 4th century BC. तो इस लाइन में वी हैव अराउंड 5 पॉइंट्स. फर्स्ट इज किसने रखा था? कौटिल्य ने रिकॉर्ड्स रखे थे बर्थ्स एंड डेथ्स के, ठीक है, इन द फेमस बुक अर्थशास्त्र, एंड इट वाज इन चंद्रगुप्त रेन इन द 4th century BC. देन ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर, अब ये सेकेंड है. ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर 16th century में रिकॉर्ड्स रखे गए थे ऑफ एग्रीकल्चर इन आईने अकबरी बाय अबू फजल, ठीक है? देन लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड कॉमन क्वेश्चन रेफरिंग टू इजिप्ट. इजिप्ट में फर्स्ट सेंसस हुआ था, it was conducted by Pharaoh during 300 BC. BC वगैरह याद मत रखना. First census Egypt by Pharaoh. Okay, so this is the important points from history of statistics. Then definition of statistics में कुछ इतना पढ़ना मत, बस ये है कि statistics की दो क्या कहते हैं मीनिंग्स होती है. एक होता है सिंगुलर सेंस में होता है और एक प्लूरल सेंस में होता है. Then we will move on to directly limitation of statistics, that is on page number 14.3. Okay, so इसमें 4 पॉइंट्स है और 4 पॉइंट्स में थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आपको बताती हूँ. सो फर्स्ट इज स्टैटिस्टिक्स डील्स विद एग्रीगेट्स. एग्रीगेट्स क्या है? 1 2 3 4. 4 इज द एग्रीगेट. सम इज नोन एज एग्रीगेट्स. स्टैटिस्टिक्स के लिए अब मैं बोलूँ दिस इज 1 पेंसिल फ्रॉम अप्सरा, ठीक है? अब ऐसे मैं आपको एक पेंसिल बोल रही हूँ फ्रॉम अप्सरा. इज द स्टैटिस्टिक्स क्या कोई भी लाइक अगर स्टैटिस्टिक्स का डेटा बना रहा है, like is this only thing important for a statistician? No, ठीक है? बट अगर ऐसी मैं 10 पेंसिल्स रखूँ अलग अलग ब्रांड्स की with their prices, तो yes, then that data is important for a statistician, ठीक है? So एक इंडिविजुअल चीज़ स्टैटिस्टिशियन के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होती, बट अगर वो डेटा like there is like a aggregate of data, then yes, that is important for a statistician. So statistics deals with aggregates. An individual to a statistician has no significance except the fact that it is a part of aggregate. अब ये पेंसिल
मैं आपको 10 पेंसिल्स दे रही हूँ, अप्सरा की है, नटराज की है, डॉम्स की है, तो आपको अब नाउ इसका जो वैल्यू है, इसका जो प्राइस है, नाउ दिस इज यूजफुल. सो यूजुअली ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि कैटरीना के वेट, is it statistics? The answer is no. बट कटरीना का वेट, सोनाक्षी सिन्हा का वेट, दिस ऐसे 10 वेट्स दे देंगे तो बोलेंगे क्या ये स्टैटिस्टिक्स है? द आंसर इज 6. ओके. Now, statistics is concerned with quantitative data. Quantitative data, qualitative data भी होता है, but only if it is converted in numerical terms. ठीक है, तो यही इस पॉइंट में बताया है कि statistics is concerned with quantitative data. However, qualitative data also can be converted into quantitative data by providing numerical description to the corresponding qualitative data. Then, future projections of sales, इसमें कुछ नहीं है, बस ये है कि एक स्पेसिफिक सेट ऑफ कंडीशंस में आप वो अप्लाई करते हो. फॉर एग्जांपल डिमांड थ्योरी, हम बोलते नहीं है कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट, तो आप एक स्पेसिफिक सेट ऑफ कंडीशंस बनाते हो और उसमें ही अपना जो डेटा है उसको अप्लाई और यूज़ करते हो. ठीक है. देन रैंडम सैम्पलिंग, इसका क्या कहते हैं, ये हम लिमिटेशंस पढ़ रहे हैं, ये याद रखना. तो रैंडम सैम्पलिंग में ना क्या दिक्कत क्या होती है, आपने एक रैंडम सैंपल उठा लिया, अब हो सकता है आपने जो सैंपल उठाया हो वो इंटायरली नेगेटिव हो अबाउट समथिंग, या फिर वो इंटायरली पॉजिटिव हो अबाउट समथिंग. तो कभी कभी दिक्कत ये आ जाती है कि आपको गलत आउटकम्स मिलते हैं. सो दीज आर द लिमिटेशंस. फर्स्ट की एग्रीगेट से ही डील करता है, सेकेंड क्वांटिटेटिव डेटा से ही डील करता है, देन थर्ड कि एक स्पेसिफिक सेट ऑफ कंडीशंस के अंदर ही वर्क करता है, एंड देन रैंडम सैम्पलिंग से थोड़ी डिफिकल्टीज आती, तो इसलिए रैंडम सैम्पलिंग के लिए हमें स्पेशलिस्ट लाइक हायर करने पड़ते हैं. ओके. देन हम आएंगे पेज 14.4. 14.4 पे यहाँ पे दे रखा है वी कैन ब्रॉडली क्लासिफाई डेटा एज. सो ब्रॉडली क्लासिफाइड डेटा के 2 वेज है. कितने वेज हैं? 2 वेज, दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी. ठीक है, तो अगर ब्रॉडली वर्ड दे रखा है तो आप क्या लिखोगे? प्राइमरी एंड सेकेंडरी. वेरएज अगर आपको क्लासिफिकेशन, सिर्फ वर्ड्स क्लासिफिकेशन दे तो आप लिखोगे 4 वेज. वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि कैसे 4 वेज. ओके. नाउ अब नेक्स्ट उसमें आएंगे हम कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा. तो प्राइमरी डेटा कलेक्शन के लिए 4 वेज होते हैं. तो फर्स्ट इज इंटरव्यू मेथड, ठीक है, जिसके अपने 3 मेथड होते हैं. देन मेल क्वेश्चनर मेथड, इसके आगे लिखना मास मेथड, बिकॉज ये एक लाइक आपको ऑप्शन दे देगा मास मेथड कौन सा होता है. द आंसर इज मेल क्वेश्चनर मेथड. देन ऑब्जर्वेशन मेथड, एंड देन क्वेश्चनर्स फिल्ड एंड सेंड बाय एन्यूमरेटर्स. ठीक है. अब इंटरव्यू मेथड में आ जाओ. इंटरव्यू मेथड में कुड बी डिवाइडेड इनटू पर्सनल इंटरव्यू, इनडायरेक्ट इंटरव्यू मेथड एंड टेलीफोनिक. तो इसमें फास्टेस्ट मेथड कौन सा है? टेलीफोनिक मेथड, एंड चीपेस्ट भी टेलीफोनिक मेथड ही है. ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसमें नोट करनी है. देन वी विल मूव ऑन टू सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा. सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल सेकेंडरी डेटा इज यूज्ड डेटा. फॉर एग्जाम्पल एक एनजीओ ने अपनी रिसर्च से डेटा उठाया तो हम बोलेंगे वो जो डेटा वो है यूज डेटा. हम अब एक एनजीओ से रिसर्च उठा रहे हैं तो मतलब एनजीओ की रिसर्च सेकेंडरी, फर्स्ट रिसर्च एनजीओ ने करी फिर वो हमारी रिसर्च में यूज हुई, देयरफॉर इट इज सेकेंडरी डेटा. तो फॉर एग्जाम्पल एनजीओ है, WHO जैसे इंटरनेशनल रिसोर्सेज है, देन गवर्नमेंट रिसोर्सेज है, फॉर एग्जाम्पल CSO वगैरह. सो ये सारे सेकेंडरी डेटाज होते हैं. तो बेसिकली सेकेंडरी डेटा में हमें क्या याद रखना है? यूज्ड डेटा. देन स्क्रूटिनी ऑफ डेटा. स्क्रूटिनी का क्या मतलब है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, उसमें से आपने जो बेकार इंफॉर्मेशन है वो हटा दी और जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको उठा लिया. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ स्क्रूटिनी. आप स्क्रूटिनी करते हो. तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या लाइन है? वन मस्ट अप्लाई हिज इंटेलिजेंस, पेशेंस एंड एक्सपीरियंस वाइल स्क्रूटनाइजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन. अब ऐसा क्यों करना है? जब आप ये डिसाइड कर रहे हो कि कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन सी गलत है, बेकार है, तो उसमें इंसान को अपनी इंटेलिजेंस यूज़ करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि आपका गलत आउटकम ना आ जाए. तो स्क्रूटनी जो है वो एक
स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट से ही करवानी चाहिए, ठीक है। फिर इसमें इस पेज पे क्लास पॉइंट जो है वो हमें याद रखना है कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू एरिया अपॉन पॉपुलेशन, ठीक है। बस फिर आएंगे हम 14.6। अब आ गया डेटा में भी क्लासिफाइड, ब्रॉडली क्लासिफाइड 2 वेज, क्लासिफाइड 4 वेज। तो क्लासिफाइड 4 वेज में हमारे पास क्या क्या किस तरीके से आप क्लासिफाई कर सकते हो। फर्स्ट इज क्रोनोलॉजिकल या फिर टेम्पोरल या फिर टाइम सीरीज, मतलब कि इस ईयर में इतना था, सेकेंड ईयर में इतना हुआ, थर्ड ईयर में इतना हुआ। सो दिस इज क्रोनोलॉजिकल। देन जोग्राफिकल कि नॉर्थ में इतना है, साउथ में इतना है, ईस्ट में इतना है, ठीक है। क्वालिटेटिव कि दीज मैनी आर गुड, दीज मैनी आर बैड। एंड देन क्वांटिटेटिव कि 10 में से इतने लोग क्या कहते हैं स्मोक करते हैं, या फिर ये दिस इज क्वांटिटेटिव। सो डेटा इज क्लासिफाइड एज टेम्पोरल, स्पैशियल, ऑर्डिनल एंड कार्डिनल। तो ये जो चारों वर्ड्स है इसमें बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स भी दे रखे हैं, बट दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म जो यूजुअली क्वेश्चन लाइक हमारे टेस्ट में ऑप्शन में आता है, ठीक है। तो ये तो याद करना ही करना है, ओके। देन डेटा कैन बी क्लासिफाइड, अब सपोज अगर आपको एट्रीब्यूट बोले सो दैट मीन्स क्वालिटेटिव डेटा, एंड अगर आपको वेरिएबल बोले तो दैट मीन्स क्वांटिटेटिव डेटा। बस इतना याद रखना है। देन फ्रीक्वेंसी, अब डेटा आगे फर्दर क्लासिफाई होता है इनटू फ्रीक्वेंसी डेटा एंड नॉन फ्रीक्वेंसी डेटा। सो द क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव डेटा बिलोंग्स टू फ्रीक्वेंसी ग्रुप, ठीक है। तो ऊपर के जो हमने 4 टाइप पढ़े थे उसमें से क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव तो फ्रीक्वेंसी ग्रुप से बिलोंग करता है, और टाइम सीरीज और जियोग्राफिकल ग्रुप नॉन फ्रीक्वेंसी ग्रुप से बिलोंग करता है, ओके। नाउ वी विल टॉक अबाउट मोड ऑफ प्रेजेंटेशन। इसके 3 वेज हैं। फर्स्ट इज टेक्सचुअल, देन टैब्लो एंड देन डायग्रामेटिक। टेक्सचुअल जैसे आप पढ़ रहे हो अपनी बुक में देख रहे हो, टैब्लो जैसे हम इकोनॉमिक्स में बनाते हैं एवी और एपी वगैरह सब फाइंड करने के लिए, एंड देन डायग्रामेटिकल जो हम ग्राफ्स बनाते हैं। नेक्स्ट थिंग दैट कम्स इज हमारा पेज नंबर 14.7 पे ये टैब्लो प्रेजेंटेशन ऑफ क्या कहते हैं डेटा। तो टैब्लो प्रेजेंटेशन में ना कुछ कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ, देखो। तो इसमें ना इस टैब्लो रिप्रेजेंटेशन के पार्ट्स हैं जिनका थोड़ा बहुत मीनिंग होता है। तो मैं आप सबसे पहले आता है टाइटल। टाइटल इज ये वाला पार्ट, ठीक है। तो इसमें टाइटल में आपका एक तो टेबल नंबर मेंशन होना चाहिए, और आपका जो उसका कैप्शन है, जो टाइटल है वो इतना डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए कि आपको टाइटल से सारी इंफॉर्मेशन पता चल जाए कि वो किसका और किस चीज़ के लिए है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टेबल नंबर 2.16 मार्क्स ऑफ सीए फाउंडेशन स्टूडेंट, तो ये प्रॉपर बता देता है कि ये किस से रिलेटेड हमने टेबल बनाई है। फिर आता है बॉक्स हेड, देन इंडिविजुअल रोज के क्या कहते हैं कैप्शन होते हैं, देन जितने भी कॉलम्स हैं, ठीक है, उन सबके स्टब होते हैं। तो उन स्टब्स में हमें उनकी हेड्स के नाम होते हैं। देन होता है बॉडी जिसमें ऑब्वियसली सारी इंफॉर्मेशन दे रखी होती है रिलेटेड टू द कैप्शन एंड द स्टब। देन दो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है नोट एंड फुट नोट। नोट जो होता है उसमें हम बताते हैं कि हमने डेटा कहाँ से उठाया, व्हाट इज द सोर्स ऑफ द डेटा। एंड फुट नोट होता है वो पार्ट जो देता है क्लैरिटी ऑफ द डेटा। फॉर एग्जांपल सोर्स ऑफ द डेटा मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया से ही डेटा उठाया है, एंड क्लैरिटी कि टाइम्स ऑफ इंडिया में 10 लाख लिखा था, बट मैंने बॉक्स हेड में 8 लाख इसलिए लिखा है क्योंकि 2 लाख गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर लिया। सो दिस इज द क्लैरिटी। तो ये क्लैरिटी आप फुट नोट में देते हो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट अ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। सो हमारा 14.8 पे हम देखेंगे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो हमने ऑब्वियसली पहले भी पढ़ा हुआ है 3 टाइप के डायग्राम्स होते हैं, लाइन डायग्राम या फिर हिस्टोग्राम, बार डायग्राम एंड पाई चार्ट, ठीक है। तो पहले तो फर्स्ट पॉइंट के आगे आपको लिखना है हिस्टोग्राम के आगे इक्वल एंड अनइक्वल इंटरवल, ठीक है। तो इसमें हमने इक्वल एंड अनइक्वल इंटरवल इसलिए लिखा है कि क्वेश्चन में पूछ लेता है कि हिस्टोग्राम इक्वल और अनइक्वल के लिए बनता है या फिर सिर्फ इक्वल या फिर सिर्फ अनइक्वल। तो आपको ऑप्शन पे टिक करना है इक्वल एंड अनइक्वल। अगर अनइक्वल होता है तो हम उसको इक्वल बना देते हैं। तो हमारे पास इसके आगे दो चीज़ लिखो,
दो टाइप के डेटा आते हैं, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस। डिस्क्रीट में इंडिविजुअल होता है और ग्रुप्ड होता है, ठीक है। तो ऐसा होता है फॉर एग्जांपल 5, 10, 15, तो ये हो गया इंडिविजुअल। या फिर हमें मिल गया 10 to 12 या फिर क्या कहते हैं 13 to 15, तो ये हो गया 15 to 17, तो दिस इज ग्रुप्ड। देन कॉन्टिन्यूस होता है 0 to 10, 10 to क्या कहते हैं 20, ऐसा होता है कॉन्टिन्यूस, ठीक है। सो ये आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। देन उसके बाद आता है बार डायग्राम। बार डायग्राम हमारा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों होता है। अब बात करते हैं वेरिएबल या फिर डायमेंशन। तो हमारा जो लाइन डायग्राम है वो 2 डायमेंशन बनता है, फिर 2 वेरिएबल एक्स और वाई होता है ना हमारा, क्या कहते हैं जो क्या कहते हैं जो एक्सेस होती है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, उस पर बनता है। सेम फॉर बार डायग्राम, 2 वेरिएबल होते हैं एंड देन पाई चार्ट में 1 वेरिएबल होता है, ठीक है। एक इसका 4th टाइप है, अपनी नॉलेज के लिए रख लो, क्यूबॉइडल, ठीक है। क्यूबॉइडल में इट इज 3D। देन बार डायग्राम के 2 टाइप्स, इधर कुछ नहीं है, इधर बस हमें दे रखे थोड़े एग्जांपल्स बार डायग्राम्स और लाइन डायग्राम्स के। ओके आगे अब हम सीधा पहुंचते हैं पेज नंबर 14.14। 14.14 पे हमें वही बता रखा है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो एट्रीब्यूट कैसे, एट्रीब्यूट क्या होता है, जैसे क्वालिटी, एट्रीब्यूट मतलब क्वालिटी। तो फॉर एग्जांपल नेशनैलिटी इज अ क्वालिटी, ठीक है। सो हमारे जो स्टैटिस्टिकल डेटा होता है या तो वो वेरिएबल होता है या फिर एट्रीब्यूट होता है। तो अब when tabulation is done in respect of discrete random variable, it is known as discrete, ungrouped or simply frequency distribution. This is all you have to know in this page. Okay. Then अब हम आते हैं क्वेश्चन बोल रही हूँ 14.17। हाँ 14.17 पे ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना, ये आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट इज क्लास लिमिट। अब ऊपर टेबल 14.5 पे देखो, ऊपर जो दे रखा है हमें एग्जाम्पल, उसमें क्लास लिमिट क्या होगी, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, वो होती है हमारी क्लास लिमिट। सो 44 एंड 48 अपर लिमिट होती है और एक लोअर लिमिट होती है, ठीक है ना। क्लास बाउंड्री के लिए ध्यान रखना कि इट मस्ट बी कंटिन्यूस। क्लास लिमिट के लिए कंटिन्यूस होना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्लास बाउंड्री के लिए कंटिन्यूस होना इम्पोर्टेंट है। अब ऊपर का एग्जांपल देखो, 44 to 48 है, फिर 49 to 53 है, तो ये कंटिन्यूस नहीं है मतलब। तो अब इसको कंटिन्यूस कैसे करें, 49 - 48 करो, मतलब नीचे वाले की लोअर लिमिट ऊपर वाले की अपर लिमिट, नीचे वाले की लोअर लिमिट से ऊपर वाले की अपर लिमिट में माइनस करो और डिवाइड बाई 2 कर दो, ठीक है। तो फिर जो भी आया, अब इसमें आया 1 डिवाइड बाई 2 क्या हुआ 0.5, तो जो लोअर लिमिट है उन सब में 0.5 जो है माइनस कर दो और जो अपर लिमिट है उन सब में 0.5 प्लस कर दो। सो यू विल गेट अ कंटिन्यूअस सीरीज एंड फिर आपका क्लास बाउंड्री निकल आएगा। डन। फिर अब आता है मिड पॉइंट या फिर मिड वैल्यू और क्लास मार्क। तो इसका फॉर्मूला इज LCB अपॉन UCB अपॉन 2, ठीक है। LCB प्लस UCB अपॉन 2, ये याद रखना है। देन विड्थ या फिर साइज ऑफ क्लास इंटरवल, वो क्या होता है UCB माइनस LCB, क्या है अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री। सो यू विल गेट विड्थ और साइज, बस ये सब चीज़ें याद रखने हैं आपको। अब ये वाला 14.19 पे ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, जिसमें हमें फर्स्ट ऑप्शन दे देगा, फर्स्ट क्वेश्चन देगा कि फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ऑफ ए क्लास इंटरवल क्या होगी। सो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ऑफ क्लास इंटरवल होगी कि भाई फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास लेंथ, ये होती है हमारी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। और एक नीचे हमें दे रखा है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड परसेंटेज फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल। तो इसका हमें जो हमारा फॉर्मूला होता है दैट इज फ्रीक्वेंसी अपॉन समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो ये जो होता है क्लास फ्रीक्वेंसी अपॉन समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो हमें ना दोनों के जो हमने फॉर्मूलाज पढ़े, ये दोनों फॉर्मूला पूछेगा और दे देगा ऑप्शन में, हमें बताना होगा कौन सा फॉर्मूला किसका है। तो ये आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो आता रहता है। ओके, फिर उसके बाद
नीचे आओ, यहाँ पे दे रखा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें तीन चीज़ें दे रखी है, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और जाइस। तो हिस्टोग्राम के नीचे ऊपर लिख दो भाई मोड कैन बी फाउंड आउट, एंड ओजाइव के नीचे लिख दो मीडियन कैन बी फाउंड आउट। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है, हिस्टोग्राम से मोड, ओजाइव से मीडियन। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि भाई आपको ग्राफ से क्या चीज़ आप फाइंड कर सकते हो, मोड, मीडियन या फिर मीन। तो आपका आंसर ऐसा ऑप्शन दे देगा ए और बी या फिर वो सब चीज़ें। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको ग्राफ से आप सिर्फ मोड या फिर मीडियन ही ढूंढ सकते हो, मीन नहीं मिलता आपको ग्राफ से। और ये भी पता होना चाहिए हिस्टोग्राम से मोड, ओजाइव से मीडियन। देन एक बार देख लो पेज 14.20 पे कि मोड कैसे निकाला जाता है। ये दिख रहा है आपको डायग्राम कि उसके अपर पॉइंट से दूसरे वाले के लोअर पॉइंट पर, देन इसका ऊपर फिर दूसरे वाले अपर पॉइंट से नीचे वाला लोअर पॉइंट, एंड जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ से नीचे एक्स एक्सिस पे पॉइंट डाला तो हमें अपना मोड मिल गया। दिस इज हाउ यू फाइंड द मोड। फिर बस हमें थोड़ी बहुत ऐसी इंफॉर्मेशन दे रखी है। देन फ्रीक्वेंसी कर्व को एक बार रीड करना चाहो तो कर दो, वरना मैंने आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। फर्स्ट इज बेल शेप्ड कर्व। बेल शेप्ड कर्व इज द मोस्ट कॉमन कर्व। ठीक है, हाइट, वेट, मार्क, प्रॉफिट, इन सब चीज़ों से रिलेटेड ही बेल शेप्ड कर्व लाइक बनता है यूजुअली। देन आता है यू शेप। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ई रिक्शाज देखो तो सुबह और शाम को उनका सबसे ज़्यादा डिमांड होता है, एंड बीच के टाइम में उनकी इतनी डिमांड नहीं होती। सो यूजुअली जैसे ये दिख रहा है आपको यू शेप, तो यू शेप कर्व ऐसे जो कम्यूटर्स होते हैं इन सबको डिनोट करने के लिए यूज़ करते हैं। देन आता है जे शेप्ड। इट इज़ यूजुअली यूज्ड फॉर अ ग्रोइंग बिजनेस। देन लास्ट इज मिक्स्ड कर्व। इट इज़ मिक्स्ड कर्व हमने बनाया भी है इकोनॉमिक्स में, बिजनेस साइकिल में। क्या है क्या कहते हैं, एक्सपेंशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन, डिप्रेशन एंड देन रिकवरी। तो ये होता है बिजनेस साइकिल। एंड जो ये मिक्स्ड कर्व है, दिस इज यूजुअली मेड फॉर रिस्की बिजनेसेस। That's it guys, हो गया हमारा पूरा चैप्टर। तो इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड प्लीज़ विद इन 1 घंटे में कमेंट कर दिया करो, बहुत हेल्प हो जाती है। एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, देख लेते हो बस सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, कोई बात नहीं। जल्दी से 500 सब्सक्राइबर्स की फैमिली बनते हैं। ठीक है, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, चलो बाय।